everyone. Once again, you all are most welcome. सबसे पहले मैं मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी सभी महिलाओं को, क्योंकि बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बहू हो, सबके दिल में एक माँ जरूर होती है. हैप्पी मदर्स डे टू ईच एंड एवरी प्रिटी ब्यूटीफुल मदर्स ऑफ द वर्ल्ड. और इस साल हम सेफ मदर्स डे भी बोलेंगे. हर कोई सुरक्षित रहे, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है. सभी सुरक्षित रहे यही चाहते हैं. और कहना चाहूंगी एक लाइन जरूर कि किसी के व्हाट्सएप वीडियो ये सबको फॉलो न करें. जो न्यूज में, चैनल्स में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स आके कहते हैं उन चीजों को फॉलो करें, या अपने फैमिली डॉक्टर से फॉरवर्डेड मैसेज से हमें नुकसान भी हो सकता है. और घर का माहौल सबसे जरूरी है, स्ट्रेस फ्री. और उसमें घर में हमेशा एक सकारात्मक सोच रखें, बहुत जरूरी है. और उसमें हम माँ, बहन, बेटियां बहुत बड़ा हाथ है. अगर सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, हम सभी जानते हैं. तो अगर कहीं कठिनाइयां हैं तो उससे बचाने में भी उसका हाथ जरूर हो सकता है. प्रयास करें अपने घर के हर सदस्य को जो अपने प्यार, अपनी बातें, अपने समझा के प्रयास करें कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें. और अगर बाहर जाना पड़ता है तो डबल सेफ्टी के साथ प्रयास करें. रक्षा तो ऊपर वाला करेगा, प्रयास हम करें. घर का माहौल अच्छा रखें. साथ साथ बहुत सी और बीमारियां भी हो रही है. सो प्लीज स्टे सेफ. फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक दूसरी समस्या जो एक बहुत कॉमन है, मदर्स जैसी होती है, महिलाओं में होती है, वो है उनके एड़ी में दर्द बहुत होता है, जिसे प्लैंटर फैसाइटिस भी कहते हैं. इसके कई कारण हैं, कई कारणों से होता है. उसके लक्षण क्या हैं, उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं खुद का, वो बताऊंगी. साथ में कुछ एक दो छोटी छोटी चीजें खरीद के अगर हम अपनी माँ बहनों को गिफ्ट दें या जिनके भी दर्द है वो दें, तो वो उनके लिए किस तरह उन्हें लाभ पहुंचा सकता है, उस सब विषय में मैं आपसे बात करूंगी. चाहूंगी पूरा वीडियो जरूर देखें और अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करिए. ये दर्द कॉमन होता है, बहुत अगर आप कहेंगे 100 में से 10 लोगों को होता है. पैनिक नहीं होना चाहिए, मगर सावधानियां रहना बहुत जरूरी है. क्या लक्षण है, क्यों होता है, कैसे बचाव करें, कुछ एक्सरसाइजेस क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी. प्लीज देखते रहिए. एड़ियों का दर्द यानी हील पेन, जिसे प्लैंटर फैसाइटिस भी कहते हैं, ये क्यों होता है? तो क्यों होने का कारण तो सबसे पहले हमारी कुछ लाइफस्टाइल में बहुत सी चीजें हमें नहीं अननोइंगली या मजबूरी में हम करते हैं. एक तो होता है जो लोग हमेशा खड़े रह के घंटों घंटों काम करना पड़ता है, तो जाहिर बात है पूरा प्रेशर उनके पाँव पे पड़ता है, एड़ी पे, फीट पे, उसके कारण होता है. और एक होता है जिनके फ्लैट होते हैं पाँव, पूरे फ्लैट रहते हैं, समतल फ्लैट लेग, उनके ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि गैपिंग नहीं है उनके. एक है जो लोग हमेशा ऑफिस में बैठे रह के काम करते हैं, उनके भी हार्ड सरफेस पे उनका पाँव घंटों घंटों रहता है. यानी उन्हें टाइम नहीं मिलता है कि वो जैसे हम लोग जो नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ घंटों बाद बैठ गए, सोफा पे पाँव रख लिया या बेड पे पाँव रख के बैठ गए, पाँव ऊपर है, तो उन्हें कंटिन्यू हम वैसा नहीं रहते, उन्हें नहीं होता. और सबसे अधिक इसका जो मेन कारण है, उठते ही सबसे पहले लक्षण क्या है वो बताओ. जैसे ही उठते ही जमीन पे पाँव रखेंगे और तुरंत एड़ी में दर्द हो तो समझ जाना चाहिए ये प्लैंटर फैसाइटिस के कारण है. बहुत ये कॉमन है, लेकिन डरने का कुछ नहीं है. 100 में से 10 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है. महिलाओं को अधिक होती है, मगर ऐसी बात नहीं है, पुरुषों को भी होती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है या ये बहुत घातक है. कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, छोटे छोटे कुछ नियम अगर हम माने तो हम इसे ठीक कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले तो कहूंगी, उठते ही जो लोग हम लोग पाँव रखते हैं जमीन पे, उस समय अगर हम एक स्लीपर बेड के पास रखें सॉफ्ट, उसी में वही पहन के उठे तो हमें बहुत आराम मिलेगा. करें. और एक क्या करते हैं, किसी के भी अगर घर के आसपास बालू हो, जब समुद्र के किनारे हैं जिनके घर आसपास सुविधा है तो आप उस पे टहलें तो बहुत ही अच्छा.
गर्मियों में सर्दी है तो गीले पोर्शन में नहीं, सूखे हुए, और गर्मी में उस पे टहले। बालू अपने आप ठीक करती है। और जिनके नहीं सुविधा है, वो पार्क है आसपास, कहीं कहीं भी थोड़ी बालू दिखती है तो वो जरूर करें, होता है। और एक है घरेलू उपाय में गर्म पानी आप कर लें एक बर्तन में, उसमें 1-2 बूंद कोई भी खुशबूदार तेल या तेल, जैसे नीलगिरी तेल है या लेवेंडर तेल है, कोई भी कुछ बूंदे डालें और उसमें पाँव को रखें 10 मिनट। फिर 10 मिनट आप ठंडे में, तो पाँव को बहुत रिलीफ मिलता है। और ऑयल मसाज तो हमेशा बहुत अच्छा होता ही है। कोई भी अच्छा ऑयल लेके, या डॉक्टर ऑर्थो का जो पेन किलर है, पूरे एड़ी वाले पूरे नीचे पाँव में, फीट पैरों से धीरे धीरे मसाज करें, बहुत आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है। ये भी आप कर सकते हैं। और हमेशा वाइब्रेटर का जो मैं कहती हूँ हर वीडियो में, बहुत जरूरी है आप मंगा के रखें। जब भी अधिक दर्द हो, वाइब्रेटर लिया और पूरे 5 मिनट भी अगर पूरे पाँव में आप करेंगे, नीचे के पोर्शन में, ये पूरे बॉडी को ठीक करता है। बहुत एक ये आप कर सकते हैं। ये सब घरेलू उपाय हैं। और मैं इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगी बहुत सारी कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस, वो भी आप कर सकते हैं। और एक हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। जैसे आप काम कर रहे हैं, बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं, तो आप घर में पानी का काम करते हैं तब अलग बात है, वरना सॉफ्ट चप्पल पहन के खड़े रह के अगर काम करना पड़ रहा है। जूतों में भी हील कैप आता है। एक चीज और मैं दिखाऊंगी कि वो आप छोटा सा क्या कर सकते हैं अपनी माँ बहनों को, जिनके भी दर्द उन्हें मदर्स डे उस पर आप एक गिफ्ट ही दीजिए। प्राइस जो होता है ना, वो मायने नहीं रखता है। ये जो स्पेशल दिन बनाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं माँ तो 365 दिन ही हमारी, उसे क्या नहीं, जो स्पेशल केयर, बर्थडे हो या कोई भी दिन, एक स्पेशल अगर कोई प्यार मिलता है तो इट मीन्स ए लॉट। प्राइस, उसकी कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले की भावना देखी जाती है कि आप कितना कंसर्न है उनके लिए। छोटी छोटी चीजें आप करके, उनकी हेल्प करके, जिसके भी ये पेन है, एक तो पैनिक ना हो। और जो कारण है उसमें कई है। एक तो सबसे पहले तो हमारा ओवरवेट होना तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि हमारे जो घुटने हैं या जो इसमें जैसे मैंने कहा हील है, वो हमारा वजन सहन नहीं कर पाती, डिसबैलेंस हो जाती है, उसके कारण होता है। हमेशा जानते हैं वो विटामिन सी सब की कमी से तो होता ही है, वो डॉक्टर्स बता सकते हैं ठीक से। कैल्शियम की कमी से होता है। और अर्थराइटिस, वो भी जिनके ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत आगे, या उसके एसिड बढ़ जाए शरीर में, उसके कारण होता है। तो उनकी तो क्या है, डॉक्टर से सलाह लें, छोटे टैबलेट्स देंगे, कुछ खाने पीने में हम परहेज करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ सिंपल कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखाऊंगी, और साथ ही साथ कुछ 1-2 ऐसी छोटी छोटी चीजें क्या खरीद के हम व्यवहार कर सकते हैं, या अपने किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, जिसके व्यवहार से, जिसके कारण अपने जो हमारे दर्द होता है उसमें कैसे रिलीफ मिले। और कंटिन्यू रेगुलर एक्सरसाइज से किस तरह हम अपने दर्द को ठीक रख सकते हैं, वो दिखाती हूँ। प्लीज देखते रहिए। जो हमारे एड़ी में पेन होता है, इससे बचाव के लिए मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, जैसे ये है, ये बॉडी ऐसे पाँव को टो के बल जितना उठा सके, आप ये खड़े होके भी कर सकते हैं, किसी चीज़ का सपोर्ट लेके। इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आप जितनी बार कर सके करें। इससे क्या होगा, ये जो हमारा एड़ी के जहाँ जिसके कारण पेन होता है वहाँ रिलीफ मिलेगा। और दूसरी एक्सरसाइज क्या है, ऐसे सीधे बैठिए और नीचे एक टॉवल रख लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप जमीन पे भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग कोई चीज़ को लेते हैं बालों को, ऐसे। इससे हमारा जो ये पोर्शन है जिसके कारण पेन होता है एड़ी में, यहाँ ये स्ट्रेच होगा और इससे अपने को बहुत आराम मिलेगा। यहाँ इसी के कारण होता है, ऐसे जैसे समेटना है, फिर सीधा किया, फिर ऐसे। ये भी आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी आप कई बार कीजिए। और एक पाँव को ऐसे है स्पेंड कीजिए, घुटनों को जैसे एड़ी को सटाए हुए, फिर इसे समेटिए। इसमें आप कपड़ा हटा के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, स्पेंड किया,
फीलिंग में समेट लिया, फिर एक्सपेल किया, धीरे धीरे समेट। आप देखिएगा शुरू में अगर दर्द है तो थोड़ा आपको यहाँ स्ट्रेच पड़ेगा, दर्द होगा, ये इसको रिलीफ देगा। इसको हमें मेन उद्देश्य है इस पोर्शन को स्ट्रेच करना है ताकि ये दर्द कम हो सके। ये हुई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज है, पाँव को आप दूसरे पाँव के ऊपर इस तरह रखिए और एक हाथ से एड़ी को पकड़िए और एक हाथ से सामने वाले पोर्शन को उंगलियों में, और इन्हें स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकें। 1 2 3 ऐसे आप 10 बार कीजिए। इसको भी आप कुछ देर करिए। ये चारों एक्सरसाइजेज बहुत आराम है। और कर सकते हैं इस तरह का कोई रोलर या कुछ भी हो घर में, उसमें खड़े होके जो पाँव आपका अफेक्टेड है उस पर इस तरह कीजिए। ये मिलता भी है बाजार में, या कोई बेलन वगैरह से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ये जो पॉइंट्स हैं ये रेकी के पॉइंट हिसाब से भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये रोलर बड़ा भी आता है, एक सिंपल कोई भी बेलन लेके अफेक्टेड पाँव में, मगर ध्यान रहे कोई चीज़ पकड़ के करें, फिर स्लिप न कर जाए। कुछ एक्सरसाइज और क्या कर सकते हैं आप, पाँव को रिलीफ देने के लिए हमें पता नहीं होता है कि ये होता क्यों है। जो मेन कारण है, जमीन पे हम लोग सीधा पाँव रखते हैं सुबह उठते, उसी समय दर्द बेसी होता है। हमें अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है। उसके लिए आप कोई भी एक सॉफ्ट, जहाँ सोते हैं बेड उसके पास इस तरह के सॉफ्ट स्लीपर टाइप के मंगा के रखिए, जो जब उठते ही जमीन पे पहले उन पे पाँव, और प्रयास करें अगर पानी का काम नहीं कर रहे हैं तो इन्हें पहने, तो ये आपके एड़ी को रिलीफ देगा। काम कर रहे हैं तो आप दूसरी चप्पल पहनिए, मगर अगर पानी का काम नहीं कर रहे हैं इस तरह की सॉफ्ट पहनिए। और एक मंगा सकते हैं हील को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये शूज में रखने के लिए भी अलग आते हैं, और घर में रात को आपको रिलीफ दिलाने के लिए देखिए ये है। इन्हें आप थोड़ी सी कोई पाँव में क्रीम लगा ली और इस तरह ये देखिए हल्का सा पहले क्रीम लगा लिया, फिर इसे पाँव में पहना। अगर सप्ताह में 4-5 दिन पहनते हैं इसे आप, बहुत आराम मिलेगा। ये देखिए ये आपकी एड़ी को भी प्रोटेक्ट करता है, और अगर रात भर रखें तो भी दिक्कत नहीं है, या कुछ घंटे रखिए, बहुत सॉफ्ट होता है। आप पहन के चलने में भी, जैसे आप स्लीपर पहन लिया, पर ऐसे और भी बहुत मिलते हैं कई ब्रांड के, जो आप जूते जब बाहर जाए जूतों के चप्पल के नीचे पहने। अब जैसे आप कह सकते हैं मदर्स डे आ रहा है, और आपको पता होगा 100 में से 10 महिलाओं को, और कभी किसी को भी हो सकता है, उन्हें अगर हम इस तरह का कोई गिफ्ट भी दें, उन्हें समझाएं, हमें अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है हमारे होता क्यों है। तो आप ये करें, ये चारों एक्सरसाइज, इस तरह के स्लीपर ये लाएं, बहुत आराम मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।